अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे खैर खैरियत से होंगे। जी, आज हम लोगों ने अपने तीसरे बाब का चौथा चैप्टर मुआख़ात मदीना पढ़ना है। मुआख़ात का मतलब होता है भाईचारा। अब मदीना के मुसलमानों का आपस में भाईचारा कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी डिटेल अब हम लोग इस चैप्टर में रीडिंग के बाद पढ़ेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। नबूवत के 13वें साल मुसलमानों ने कुफ़ार के मुजालिम से तंग आकर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत की। जो लोग मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे वो मुहाजिरीन कहलाए। मदीना मुनव्वरा में रहने वाले मुसलमान को इंसार कहते हैं। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले मुसलमान खाली हाथ थे, इनका कोई ज़रिया मुआश ना था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुहाजिरीन और इंसार के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया, जिसे मुआख़ात मदीना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और मुहाजिरीन को हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर जमा किया और इनके दरमियान भाईचारा कायम फरमाया। इनकी कुल तादाद 90 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर का हाथ एक अंसारी के हाथ में दिया और फरमाया कि आज से तुम दोनों भाई भाई हो। यूँ ये लोग एक दूसरे के दुख दर्द के साथ ही करार पाए। इंसान ने मुहाजिरीन का हर तरह से ख्याल रखा, इन्हें अपने घर ले गए और अपनी हर चीज़ में शरीक किया। हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मैं इंसार में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, आप रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे माल 2 हिस्सों में तकसीम करके आधा हिस्सा ले लें। हज़रत ज़रूरतमंद होने के बावजूद हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने आधा माल लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने अपने भाई पर बोझ बनने के बजाय खुद मेहनत मजदूरी करने का फ़ैसला किया, जिसके नतीजे में वो जल्द ही खुशहाल हो गए। इंसारे मदीना काश्तकारी किया करते थे, जबकि अक्सर मुहाजिरीन का पेशा तजारत था। इन दोनों ग्रोहों के मेल जोल से मदीना मुनव्वरा के माशरे में इस्तेकाम आया, अमन कायम हुआ और खुशहाली आई। मुआख़ात के नतीजे में मुसलमानों में मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता मज़ीद पुख्ता हो गया। मुआख़ात एक अजीम रिश्ता है। ये रिश्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बरदस्त हिकमत और दनाई को ज़ाहिर करता है। इसके नतीजे में मुसलमानों में मोहब्बत और अख़ुवत का रिश्ता कायम हुआ। इनमें खैर ख्वाही और इसार का जज्बा परवान चढ़ा, माशरे में इस्तेकाम पैदा हुआ। दर हकीकत मुआख़ात मदीना में, नेक्स्ट पेज ओपन करें जी, उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगाम है कि मुसलमान आपस में असल रिश्ता ईमान का है। हमें चाहिए कि इस रिश्ते का एहतराम और पासदारी करें, अपने मुसलमान भाइयों के हकूक़ अदा करें ताकि मुस्लिम माशरा अमन और सुकून का गहवारा बन सके। जी, ये आप पिंक कलर के बॉक्स में देख रहे होंगे फरमान मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो हदीस है ये मुसलमानों के लिए एक इतनी ज़रूरी हदीस है जिस पे अमल करना हम सबको चाहिए और ये बहुत खूबसूरत हदीस है। इसकी रीडिंग करते हैं। मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानद है। अब इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, दुनिया के किसी भी कोने में जो भी मुसलमान हैं उन तमाम मुसलमानों को एक बॉडी की तरह कहा है कि ये लोग एक बॉडी की तरह हैं। अगर बॉडी के किसी एक पार्ट में पेन होगा तो वो पूरी बॉडी उस पेन की वजह से बेचैन होगी या उसको बुखार हो जाएगा। मतलब ये है उनकी बात का कि अगर किसी एक जगह पे भी हमें हमारा कोई मुसलमान भाई तकलीफ़ में है या कोई परेशानी में है तो उसकी तकलीफ़ और परेशानी में तमाम मुसलमान भाइयों को हकदार बनना चाहिए, उसकी मसले को हल करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए और उसके लिए दुआ करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं, अब देखें जैसे पिछले दिनों में कश्मीर के मुसलमानों पर, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इतना जुल्म होता था, वहाँ कोई नहीं जा सकता था। हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है ना वहाँ जाकर लड़ने की, जिनके पास अथॉरिटी है वो लोग भी नहीं गए। तो अब जिन लोगों के पास अथॉरिटी नहीं है, जो वो कुछ नहीं कर सकते, जिनके पास कुछ करने को नहीं है, वो अपने उन भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम किसी मुसलमान भाई को परेशानी में देखें तो फ़ौरन उसकी मदद करें, और अगर हम उसकी मदद नहीं कर सकते तो हम दुआ कर दें उसके लिए कि अल्लाह ताला उसकी मदद करे, उस अपनी रहमत से उसके मामलात को हल करे। जी, यहाँ पर हमारा चैप्टर की रीडिंग ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करती हूँ इस चैप्टर की रीडिंग के बाद आप लोग अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे। कोई मुसलमान भाई या कोई नॉन मुस्लिम भी आपके इर्द गिर्द, आपके घर में रहने वाले लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स, आपके किराएदार, आपके नेबर्स, आपके सिबलिंग्स, आपकी मेड, अगर किसी को कोई मदद चाहिए, कोई परेशानी है तो आप सबसे पहले जाएंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी परेशानी हल करेंगे। और अगर उनकी परेशानी ऐसी है आप हल नहीं कर सकते तो फिर आप उनके लिए दुआ करें। ठीक है, चलें अब हम लोग इसकी मशक़ की तरफ आते हैं। पहला सवाल है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं।
मुसलमानों ने नबूवत के 13वें साल कुफार मक्का के मुजालिम से तंग आकर मक्का मुकरमा से हिजरत की मदीना मुनव्वरा, हिजाज़ की तरफ, ताइफ की तरफ, मदीना मुनव्वरा की तरफ, हबशा की तरफ, मदीना मुनव्वरा की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और मुहाजिरीन को किन के मकान पर जमा किया? हज़रत अबू अयूब अंसारी, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत क़ाब बिन मालिक, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। मुआख़ात के वक्त इंसार और मुहाजिरीन की तादाद थी 70, 80, 90, 100। 90। मुहाजिरीन का पेशा था खेती बाड़ी, तजारत, बागबानी, करीन बाफ़ी, तजारत। नेक्स्ट पेज पे आए। जी यहाँ पर है मुआख़ात मदीना के नतीजे में मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता मजबूत हो गया। मुसलमानों के दरमियान, यहूद और मुसलमानों के दरमियान, कुफ़ार और यहूद के दरमियान, कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान, क्योंकि इंसार भी मुसलमान थे और मुहाजिरीन भी मुसलमान थे। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। मुहाजिरीन और इंसार के दरमियान डैश का रिश्ता कायम हुआ, भाईचारा। मैं यहाँ लिख देती हूँ। मुसलमान में असल रिश्ता डैश का है, ईमान का। इंसार और मुहाजिरीन के मेल जोल से मदीना मुनव्वरा के माशरे में डैश आया, इस्तेहकाम। इंसार मदीना का पेशा डैश था, काश्तकारी। काश्तकारी का मतलब होता है खेती बाड़ी करना। खेती बाड़ी का मतलब तो आपको पता होगा ना, काश्तकारी। मुआख़ात के नतीजे में मुसलमानों में डैश का रिश्ता मज़ीद पुख्ता हो गया, मोहब्बत और उल्फत। मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा लंबा है, मोहब्बत और उल्फत। जी यहाँ पे हमारी ब्लैंक्स भी ख़त्म हो गई हैं। चले मुख्तसर जवाब तहरीर करें। मुआख़ात मदीना से क्या मुराद है? इसके लिए आपको आना होगा अपने चैप्टर की रीडिंग के फर्स्ट पेज पे। जी यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो आपके फ़र्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन है, हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले मुसलमान यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका हो गया फर्स्ट शॉट। ये है आपके मुआख़ात मदीना से क्या मुराद है, ये इसका जवाब है। ठीक है, चलिए आप लोग वापस आए एक्सरसाइज पे। जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुआख़ात का रिश्ता क्यों कायम किया? अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आए, फर्स्ट रीडिंग वाले पेज पे आए। जी यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ है आपका कंप्लीट। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ से तो आपका बेटा फर्स्ट शॉट शुरू हो रहा है। जब आप वो याद करोगे तो लास्ट 3 लाइन्स तो आपको याद हो गई। याद करने वाली ऊपर वाली 3 लाइन्स और वो बहुत ईजी हैं, वो आप एक दफ़ा पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड शॉट। चलें उसमें आए, एक्सरसाइज के पेज पे वापस आए। हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा से क्या कहा? फर्स्ट पेज पे आए। जी ये वाला पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मैं इंसान में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, आप रज़ियल्लाहु अन्हा मेरा माल 2 हिस्सों में तकसीम करके आधा हिस्सा ले लें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वापस आएँ। अखुवत की कोई से 2 फ़वाइद तहरीर करें। अब अपने रीडिंग के फर्स्ट पेज पे आएँ। जी ये ज़रा आपने बेटा गौर से सुनना है, आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप निशान लगाए ना कि आपके पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसके नतीजे में मुसलमानों में मोहब्बत और अखुवत का रिश्ता कायम हुआ। और ये आपका सेकंड पॉइंट है, इनमें खैर ख्वाही और इसार का जवाब और भांजा है। ये 2 पॉइंट लिखने से पहले आपने ऊपर लिखना है अखुवत के 2 फ़वाइद दर्ज झेल हैं।
अगर आप ये 2 पॉइंट में लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप वो लाइन लिख दोगे ना तो एग्जामिनर में आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपके अंदर अभी से आदत पड़ जाएगी अपने शॉर्ट लॉन्ग को बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना, जो आगे भरी क्लासेस में बहुत मैटर करता है। ठीक है, अखुवत के 2 फ़वाइद दर्ज झेल हैं, ये आपने लिखना है ये 2 लाइन से पहले। ठीक है, आप उस पर वापस आए अपने एक्सरसाइज वाले पेज पे। जी, ये आप देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है अखुवत के कोई से 2 फ़वाइद तहरीर करें। तो ये अखुवत के कोई काट दें, कोई से काट दें, अखुवत के 2 फ़वाइद तहरीर करेंगे जगह लिखें दर्ज झेल है। ठीक है, सिंपल। ये आपका बहुत मैटर करता है, आपकी छोटी सी क्लासेस में आपकी बेस बननी चाहिए कि आपने अपने शॉर्ट लॉन्ग को किस तरह लिखना है, किस तरीके से आपने उसका जवाब देना है और किस तरीके से आपने उसको अटैम्प्ट करना है। ये आपकी बेस छोटी क्लासेस में ही बननी चाहिए। ठीक है, तो आपने नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में बहुत प्यारा लिखना है और इसको बहुत अच्छा याद करना है। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, मैं आपको उसके निशान लगवा देती हूँ। फर्स्ट वाला मुवाख़ात मदीना की डेफिनेशन, सेकंड वाला और ये अखुवत के 2 फ़वाइद। इस चैप्टर में से अगर शॉर्ट आए तो इन तीनों में से ज़रूर आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको स्टार लगा ले या आप इसको अच्छी तरह याद कर ले या आप कहीं पर लिख लें, या आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लॉन्ग की तरफ चलते हैं। इंसार और मुहाजिरीन के तर्ज अमल को अपने अल्फाज में बयान करें। फर्स्ट पेज पे आएँ जी, यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ से शुरू करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये उनका रवैया है, किस तरह उनके आपस में एक तरह से भाईचारे का रिश्ता पैदा हुआ और उन लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है, ये आपका हो गया है फर्स्ट लॉन्ग। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यहाँ साइड पे फर्स्ट लॉन्ग। चलिए सेकंड की तरफ मूव करें। जी, आपका सेकंड लॉन्ग है एंड ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का, मुवाख़ात मदीना। ये लॉन्ग और ये 2 शॉर्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट, 3 शॉर्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार लगा लें, इसको नोट कर लें, ये आपके लिए बेटर है। मुवाख़ात मदीना की अहमियत और असरात बयान करें। अपने चैप्टर के पास पेज पे आएँ। आपने बच्चों मेरी बात को गौर से सुनना है। ये आपका एक तो लॉन्ग इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये थोड़ा लेंथी है, तीसरा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, आप उसको गौर से सुने, मेरी हर बात को गौर से सुने। मैं अपनी बात को 2 से 3 दफ़ा रिपीट करूँगी ताकि अगर किसी बच्चे को पहली या दूसरी बार में पिक करने में मसला हो रहा है तो वो तीसरी बार में पिक कर ले। सबसे पहले आपने इस चैप्टर इस लॉन्ग को अटैम्प्ट करते हुए लिखनी है मुवाख़ात मदीना की डेफिनेशन। पहला पैराग्राफ आपका बन गया, ये क्या बन गया आपका, ये पहला पैराग्राफ बन गया मुवाख़ात मदीना की डेफिनेशन। उसके बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है ये वाला, ये सारा पैराग्राफ लिखना है। ये आपके 2 पैराग्राफ हो गए, जैसे बुक में लिखे हुए ना वैसे आपने पैराग्राफ अपनी कॉपी में लिख देने हैं। उसके बाद आपने पेज के एंड पे आना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मुवाख़ात एक अजीम रिश्ता है। यहाँ से लेकिन सेकंड पेज ओपन करें, अपना पेज रीडिंग का सेकंड पेज ओपन करें, यहाँ तक रिश्ता ईमान का है। ये इसमें आखिरी पैराग्राफ में तो नतीजे आ गए। ठीक है, और जो पहले वाले 2 पैराग्राफ मैंने आपको बताए हैं वो आपके क्या हो गए, अहमियत हो गई। दोबारा से सुने, गौर से सुने, अपने पेज को टर्न करें, फर्स्ट पेज पे आएँ जी। पहले आपने लिखना है यहाँ से यहाँ तक 1 पैराग्राफ, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 पैराग्राफ। इन 2 पैराग्राफ में डेफिनेशन भी आ गई है मुवाख़ात मदीना की और उसकी अहमियत भी आ गई है। ठीक है, कि उनका आपस में क्या रिश्ता था, तो किस तरह उनके रिश्ता परवान चढ़ा, ये सब कुछ आ गया। उसके बाद अगर आपको याद करने में अगर आपको डर लग रहा है कि मुझे परेशानी होगी, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड शॉर्ट भी है। ठीक है, और ये सेकंड पैराग्राफ जो है आपका वो आपको एडिशनल याद करना पड़ेगा। और लास्ट पैराग्राफ की तो में से 2 पॉइंट्स तो मैंने आपको शॉर्ट के लिए भी लिखवाए हैं, तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको ये सेकंड पैराग्राफ याद करने में, ये लास्ट पैराग्राफ याद करने में। जो ये वाला पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। सो
चैप्टर की भी रीडिंग कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, और जो था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से याद करोगे। अपने इम्पोर्टेंट दोबारा सुन लें, शॉर्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग कौन सा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड लास्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट है और सेकंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में से इस चैप्टर में से कुछ ऐड करेंगे तो एग्जामिनर ज़रूर इनमें से कोई ना कोई चीज़ ऐड करेगा। सो इसको अच्छी तरह अटैम्प्ट करें, अच्छी तरह याद करें और इसके हर सबक पे आपने अमल करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आप सब अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।